आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे ग्लैंड के बारे में कि ग्लैंड का कार्य क्या है, ग्लैंड हम लोग के शरीर में करते क्या है। वो हम लोग तो जानते ही है, नॉर्मल सा चीज़ है कि वो हार्मोन या एंजाइम का रिलीज करता है। तो कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है और उसका कार्य क्या होता है, वो हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज भेजा जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति लंबा होते हैं बहुत ही, कोई व्यक्ति बहुत ही छोटे होते हैं यानी बोरा होते हैं, क्यों होता है। और किसी किसी व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और कोई कोई व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं, क्योंकि उसके आईक्यू लेवल जो है, आईक्यू लेवल कम और ज़्यादा क्यों होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखते रहे अंत तक, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज बताया जाएगा आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगातार बने रहे इस वीडियो में। ओके, तो देखते हैं कि आज कौन कौन सा ग्लैंड का क्या क्या कार्य है। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिसमें ब्लड जाता है, वो सर्कुलेशन करता है, पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो क्यों पूरे बॉडी में जाता है ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो जिंदा जीव है, हम लोग तो जिंदा है, तो मनुष्य जिंदा है तो शरीर कितना गर्म रहता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए हम लोग के शरीर में मिनिमम। उतना नहीं रहेगा तो जाने कि आप कोई कोई आपके मतलब कि आपके शरीर में कुछ कारण मतलब कि रोग ही आप है, तो समझ लीजिए कि आप हमारे शरीर गर्म रहता है तो 37 डिग्री तापमान में। तो क्यों, जब ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो वो क्या सर्कुलेशन करता है, वो अपना प्रेशर करता है। तो वो रक्त क्या करता है, पूरे प्रेशर से जाता है ना, तो पूरे प्रेशर लगा कर जाते हैं तो वहाँ पर क्या घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण के कारण ही वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या केमिस्ट्री दोनों यहाँ पर जो फिजिक्स है वो काम करते हैं। कैसे कि दो चीज जब टकराते हैं तो वहाँ पर क्या ताप उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार जब ब्लड और जो शरीर है उसमें टकराता है, वहाँ पर प्रेशर लगाता है तो वहाँ पर क्या गर्म उत्पन्न होता है। इसीलिए हम लोग के शरीर क्या होता है, गर्म रहता है। और जब मतलब कि कोई किसी का देहांत हो जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड तब सर्कुलेशन नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो इंडोक्राइन जो है ये अंतस्रावी ग्रंथि है और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में पहले बता देते हैं कि इंडोक्राइन ये जो ब्लड हम लोग के शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, छोटा से छोटा कोशिका जो है, जो आंख में सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है, तो वहां तक ब्लड जाता है। तो यानी कि जो इंडोक्राइन जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो ब्लड में क्या हार्मोन को छोड़ देते हैं, ताकि ब्लड जो पूरे शरीर में घूमता है तो जो हार्मोन का जो कार्य है वो वहां पर जाकर काम करेगा। इसीलिए ब्लड में वो अपना हार्मोन छोड़ देते हैं, वहां पर कोई एक्स्ट्रा पाइप या वाल्व या वेसल्स नहीं पाया जाता है। किसमें, इंडोक्राइन ग्लैंड में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं, वहां पर एक पाइप होता है, उसका जाने का रास्ता दूसरा है कि वो ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, ब्लड में वो एंजाइम को नहीं छोड़ते हैं कि ब्लड में छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्या स्टमक जो अमाशय है, अमाशय में भोजन जाता है, वहाँ पर पाचन क्रिया होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम आते हैं और वहाँ पर एंजाइम आते हैं तो वो एंजाइम क्या, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्या इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन कर देते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वहाँ पर क्या डक्ट यानी कि पाइप पाया जाता है और ये डक्ट लेस होता है, यहाँ पर डक्ट मतलब नहीं होता है। किसमें, इंडोक्राइन ग्लैंड में
डक्ट नहीं होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, क्योंकि वो अपना पाइप के द्वारा जाएगा, उसको जहाँ कार्य है वो कार्य करेगा। तो हम लोग क्या भोजन किए, अमाशय में गया, वहाँ पर क्या बहुत सारे पैप्सिन, उसके बाद जो HCl हार्मोन है उसका रिलीज होता है, वहाँ पर पाचन होता है। तो कभी कभी क्या पाचन नहीं होता है, तो वो क्या, जब हम लोग वोमिटिंग कर देते हैं तो वहाँ क्या ब्लड आता है, नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर तो वो ब्लड में तो अपना इंजाइम को नहीं छोड़े, वो उसका पाइप दूसरा है, वो अपना दूसरा पाइप से आकर स्टमक में गया और वो अपना भोजन को पचाएगा। तो हम लोग इससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पाइप नहीं पाइप पाया जाता है, वो ब्लड में नहीं छोड़ता है, कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड वो इंजाइम और हार्मोन दोनों का रिलीज करता है। तो वह कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन और जो इंजाइम दोनों को रिलीज करता है, तो वो अग्नाशय, जो पेनक्रियाज बोलते हैं ना, अग्नाशय ग्लैंड जो है वो क्या, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि उसके नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन मतलब कि स्रावित होता है उसमें, अग्नाशय में। किसमें, अग्नाशय में। तो देखने आज हम लोग देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारा है, हम लोग के शरीर में ही मौजूद है, तो सभी के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हम लोग के जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों पाए जाते हैं। तो देखिए पहले हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को हम लोग के शरीर में जितना भी हार्मोन है सभी को वो अपना नियंत्रण में करते हैं, सभी मतलब कि ये दादाजी है, हार्मोनों का दादाजी कौन है, हाइपोथैलेमस। हंसी का चीज नहीं है, मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है तो सभी हार्मोनों के दादाजी है, तो दादाजी जो भी बोलेंगे तो वो सभी को ही मानेंगे घर में। उसी प्रकार से जो हाइपोथैलेमस है वो दादाजी का कार्य करते हैं कि वो जो भी बोलेंगे उसी प्रकार से सभी हार्मोन काम करेंगे, सभी हार्मोनों को अपना नियंत्रण में रखते हैं, कौन, हाइपोथैलेमस, उसका ये काम है। उसका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्या ब्रेन में ही पाया जाता है, बहुत से छोटा होता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब कि कार्यफुल होते हैं, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है इसमें से हार्मोन जो निकलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन और एक हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है कि हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते मेलाटोनिन हार्मोन निकल गया और सोने का मन करता है। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, तो हम लोग क्या कि आज हम लोग सोए हैं 8 बजे और उठ रहे हैं 6 बजे, उसी प्रकार से दिनचर्या चलते गया। तो एक दिन किया आप मतलब कि एक सप्ताह तक देखिए तो 6 दिन यानी कि 7 दिन आप क्या किए, 8 बजे सोए 6 बजे उठे। उसके बाद क्या हुआ कि सप्ताह में मतलब 7वां दिन तो आप सोएंगे 8 बजे ही, मतलब 8 बजे आप नहीं बोलेंगे कि आज तो मतलब कि रविवार, जो अगले दिन रविवार होंगे तो आपको क्या बोलेंगे, रविवार है आज थोड़ा देर से सोते हैं तो थोड़ा देर से उठेंगे। तो नहीं, आपको 8 बजे ही नींद आ जाएंगी, आप नहीं सोएंगे सो अलग बात है, लेकिन आपको 8 बजे ही नींद आ जाते हैं। और जब 6 बजता है तो आपको 6 बजे ही मतलब कि नींद खुल जाता है। क्यों, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये अपना क्या एक समय बना लेता है कि आप जो बजे सोते हैं वो उतना बांध लेता है कि नहीं ये व्यक्ति इतना बजे सोता है, वैसा ही आपको नींद आते हैं। और जिस पोजीशन पे आप सोते हैं उसी पोजीशन को अपना ऑब्जर्व कर लेता है मेलाटोनिन हार्मोन। इसीलिए जब आप दूसरे जगह, अपना घर में रहते हैं लेकिन आप जब दूसरे कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको नींद नहीं आता है, यही मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही। क्योंकि आप जब अपने घर में हो तो अपना इन्वायरमेंट कर लिए हैं कि हम ऐसा इन्वायरमेंट में रहते हैं, प्रत्येक दिन वैसा ही होता है, लेकिन आप दूसरी जगह पर एक अलग इन्वायरमेंट में रहे तो उस इन्वायरमेंट में वो आपने एडजस्ट नहीं कर पाए, कौन, मेलाटोनिन हार्मोन, तो इसीलिए वहाँ पर नींद नहीं आता है। तो क्या हम लोग को, और जो हम लोग के घर के माता जी है, तो माता जी सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है, ये बात तो सब कोई कंफर्म है। तो सबसे पहले क्यों उसका मतलब कि ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसको 6 बजे मतलब कि सुबह सबसे पहले उठेंगे, कौन, माता जी। तो उसका मेलाटोनिन हार्मोन जो प्रत्येक मतलब कि कार्य करता है वैसा है कि इतना बजे सोते हैं इतना बजे उठते हैं, उसका मतलब कि एडजस्ट कर लिए हैं, क्योंकि नहीं उठेंगे उतना टाइम पर उसका नींद खुल जाता है। और जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि हमको नींद मतलब कि बहुत आते हैं, हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो उसी प्रकार से आप मतलब कि अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस,
कि हम इतना बजे सोएंगे, इतना बजे उठेंगे। ऐसे करके मतलब कि प्रत्येक दिन ऐसे करते 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 आपको अभ्यास हो जाएंगे, तो आपको जे बजे सोना है उसी बजे तक आपको नींद आ जाएंगे, और जे बजे मतलब कि उठते हैं उतना बजे ही आपको नींद खुल जाता है। तो यही मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जैसा मतलब कि सोना चाहते हैं, कि आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो 7 दिन तक वैसा ही उठिए और अपना टाइम बना लीजिए। तो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही मनुष्य को नींद आते हैं। और जो ये सेराटिन हार्मोन जो है ना, तो ये जो हम लोग के नींद आते हैं, तो वहाँ पर कोई तो अंग होंगे ना, तो उस अंग को शांति मतलब कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये सेरोटिन हार्मोन। तो ये पीनियल ग्लैंड का कार्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इम्पोर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका वजन, जो इसका वेट है 0.6 ग्राम, बहुत ही छोटा सा है। इसका आकार भी बहुत छोटा है, इसका वजन भी बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या क्या हार्मोन निकलता है देखिए, यहाँ पर STL, इसको क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन रिलीज किया, तो ये क्या लंबाई, हम लोग के लंबाई में वृद्धि होते हैं ना, तो लंबाई में कैसे वृद्धि होती है? यही पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये लंबाई में वृद्धि करता है, किसका? ह्यूमन का। इसलिए हम लोग लंबा हो पा रहे हैं। और क्या हड्डियों की लंबाई हो रहा है, हाथ का लंबा हो रहा है, पैर लंबा हो रहा है, तभी तो हम लोग लंबा हो रहे हैं क्या। तो ये लंबाई में, हड्डियों की लंबाई में मतलब कि उसको लंबा करने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए कि सभी में STH हार्मोन जो है, तो इसका ज्यादा यदि स्रावित हो गया या कम स्रावित हो गया, तो दोनों में क्षति है। यदि ज्यादा स्रावित हो गया उसमें भी क्षति है, और कम स्रावित हो गया उसमें भी क्षति है। तो मिनिमम जितना जरूरत है, जितना सिक्रेशन होना चाहिए उतना ही ठीक है। लेकिन यदि ज्यादा हो गया तो फिर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ज्यादा होने से क्या होता है? जेंटिज्म बीमारी होता है, जेंटिज्म बीमारी। उसके बाद ये बहुत ही लंबा हो जाते हैं। इस बीमारी में क्या मनुष्य बहुत ही लंबा हो जाते हैं, मतलब कि जितना उसका मतलब कि स्ट्रक्चर देख कर ही ऐसा लगता है कि उसका मतलब मिनिमम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। वही बीमारी है जाइंटिज्म बीमारी। और जब लो यानी कि उसका मात्रा कम हो जाए, किसका? STH हार्मोन का मात्रा कम हो जाए, तो क्या होता है? बोनापन हो जाता है। तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया कि हाई और लो, मतलब कि ज्यादा सिक्रेशन होने से क्या होता है, और लो सिक्रेशन होने से यानी कि कम स्रावित होने से क्या होता है। तो ज्यादा सिक्रेशन होने से कौन सा बीमारी होता है? क्या होता है? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एक हार्मोन हुआ। और अब देखिए दूसरा हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह क्या करता है? यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि थायराइड जो ग्रंथि, एक ग्रंथि वो भी है थायराइड ग्रंथि, तो उसको क्या बोलते हैं? ये ग्रंथि कि तुम सिक्रेशन मतलब कि तुम अपना जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। आगे देखेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा, तो वो कौन उसको मैसेज करेगा, मतलब सिग्नल देगा उसको कि तुम अब थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो, थायराइड को ये सिक्रेशन देगा यानी कि सिग्नल देगा। कौन देगा सिग्नल? यही TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको यही कार्य है। अब देखिए ये तो दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा मतलब कि इसमें से ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, तो इसमें बहुत सारा हार्मोन है। तो एक A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट है। ये क्या है? ACTH हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसे कहा जाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है ये। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखिए एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होते हैं, और उस एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला किसे कहा जाता है वो देख लीजिए। ये 2 किडनी है, हम लोग के शरीर में 2 किडनी पाया जाता है। तो उसके ऊपर में, उसके ऊपर साइड में 2 एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका यहीं पर उपस्थिति होता है। जो दोनों किडनी है ना, ये दोनों
किडनी है। तो इसके ऊपर में जो ग्रंथि मौजूद होते हैं, हम लोग देखे हैं कि मांसपेशी की तरह बहुत ही स्ट्रक्चर तो देखे होंगे। तो यही जो ग्लैंड है इसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। तो अब ये जो किडनी है, तो एक किडनी को अच्छा से हम दिखाए हैं, तो इसके बीच में एक किडनी, तो किडनी में दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो पिरामिड की तरह है ये मेडुला है, और ये जो बाहर साइड है कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पर देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है तो उसको दिखा रहे हैं, ये देख ले एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसमें दो तरह की लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और यह बीच में जो है इसे मेडुला कहते हैं। तो ये मेडुला है, मेडुला को आगे देखेंगे। ये जो बाहर बाहर कॉर्टेक्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन का रिलीज होता है। तो इस एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो है, तो इसको क्या करते हैं, स्राव को, मतलब कि ज्यादा नहीं हो, कम कितना होना चाहिए, उसको तो अंदाजा है कि इतना ही होना चाहिए इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में इतना होना चाहिए। तो ये ACTH हार्मोन उसको नियंत्रित करता है। किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो रिलीज करता है उस हार्मोन को। ये C नंबर पॉइंट हो गया, पहले ध्यान से देखिए। फिर D नंबर GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इसे कहते हैं। तो ये दो हार्मोन को रिलीज करता है। देखिए फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनोइजिंग हार्मोन। तो यह क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, इसके टेस्टोस्टेरोन, तो ये सबको नियंत्रित करता है LH। और वो जो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो दोनों में, फीमेल और मेल दोनों में हार्मोनों का ही सिक्रेशन कितना, मतलब कि कैसा होना चाहिए, कोई बड़ा होते हैं, यंग अवस्था में आते हैं, उसी का नियंत्रण करते हैं। अब LTH, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हम बोल रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में जितना भी मतलब हार्मोन निकलता है तो उनका कार्य क्या है, सही बोल रहे हैं। तो ये E नंबर है, ये D नंबर था, ये E नंबर है LTH। तो इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन, यानी कि ये जब बच्चे का जन्म होता है तो ये दुग्ध का निर्माण करता है। कौन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा नंबर, देखिए हम कितना तक 3 नंबर तक बता दिए हैं, अब ये चौथा नंबर बता रहे हैं। पिनियल ग्लैंड को आप लोग समझ गए कि ये मतलब कि नींद के लिए जिम्मेदार है। तो थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड आते हैं, क्योंकि हम लोग के सिर जो ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या हाइपोथैलेमस को देख लिए, उसके बाद क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लिए, उसके बाद क्या पिनियल ग्लैंड को भी हम लोग देख लिए। तो अब आते हैं इसके नीचे में क्या, हम लोग के गले में जो यहाँ पर एक ग्लैंड होते हैं उसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। उसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो उसका कम सिक्रेशन और ज़्यादा सिक्रेशन से क्या हो जाते हैं, वहाँ पर भी एक रोग है। वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि 2-3 रोग है। तो देखिए हम लोग देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले इतना तक आप लोग समझ लिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे जो थायराइड ग्लैंड है तो उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसका ज़्यादा या कम निकलने से क्या होगा हम लोग फिर देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसमें से यदि हाई यानी कि ज्यादा सिक्रेशन होने से क्या होगा और लो सिक्रेशन होने से क्या होगा। तो हाई सिक्रेशन यानी कि थायरॉक्सिन की ज्यादा सिक्रेशन होने से क्या होता है कि टोरिक गॉइटर नामक बीमारी होता है। तो उससे क्या कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तीव्र हो जाते हैं, रक्तचाप मतलब कि अधिक हो जाता है। और एक जो गले में ग्वाइटर नामक एक बीमारी होता है ना, घेंघा रोग होता है, तो उससे क्या होता है कि गला फूल जाता है, जो एच आकार की होती है। और जो पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर है 5 नंबर में, तो ये जो कोना कोना है, 4 कोना में 4 ठो ऐसे दिखाई देते हैं, उसे पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के पहले जान लीजिए, ये जो आकार है एच आकार की होती है, जो गले में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आयोडीन की मात्रा यदि कम हो जाएंगे तो इसका क्या सिक्रेशन नहीं होगा, ये जो ग्लैंड है फूल जाएगा, तब गला फूल जाता है, तो उसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। और यहाँ पर इक्ज़ोफेथलमिया जो रोग है, ये आंसू मतलब आंख जो है, आंख फूल जाता है और फूल करके जो आंख है वो बाहर निकल आता है, तो वो बीमारी होता है, ये 2 नंबर में। और जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से ही होता है, ये फूल जाता है। ये क्या है, ये
थायराइड ग्लैंड, और इसमें 4 कोने में ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ग्लैंड के हम क्या बोले, ये हाई सिक्रेशन लो सिक्रेशन के बारे में ये है कि सेरोटोनिन हार्मोन, ये सेरोटोनिन बीमारी ये छोटे बच्चों में होता है। इसमें आईक्यू लेवल कम हो जाता है उस बच्चे का, और जिस मतलब कि जो माता पिता के थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन कम होते हैं, थायरॉक्सिन की मात्रा कम होती है, तो उसके जो बच्चे होंगे तो उसका मेंटल मतलब कि आईक्यू लेवल बहुत ही कम होगा। यहीं पर ये आईक्यू लेवल कम हो जाता है बच्चों का, यही बीमारी है। और बी नंबर में थायराइडिज्म, ये ऐसा बीमारी है कि यदि थायरॉक्सिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो गूंगा बहरा भी हो सकता है उससे क्या, और इससे क्या होगा, ये जो बीमारी है इस बीमारी से माता पिता के संतान भी नहीं होते हैं। तो आप देखिए पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं, और वहां से कैल्सिटोसिन हार्मोन निकलता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को कम कर देते हैं, और कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या करते हैं कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे बढ़ा देते हैं, जो बोन मैरो, हम लोग जानते हैं कि रक्त का स्राव जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा जिसे कहा जाता है। तो कैल्शियम की मात्रा कैसे कम कर देते हैं, हम लोग जानते हैं कि हड्डी जो है वो कैल्शियम की मात्रा वहां पर ज्यादा होती है, तो कैल्शियम को क्या करते हैं कि वहां पर ब्लड में कम कर देते हैं। किसको, कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में कम कर दे, यानी कि ब्लड से उठा करके बोन मैरो में भेज देते हैं। ये कौन करता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। और कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या करते हैं कि ब्लड से कैल्शियम को लेकर के हड्डियों में दे देते हैं, यानी कि अस्थि मज्जा से द्वारा दे देता है हड्डियों में। तो ये इस कैल्सिटोसिन का कार्य है। 6 नंबर देखिए एड्रिनल हार्मोन। तो एड्रिनल हार्मोन कहाँ प्रजन होते हैं, किडनी में, किडनी के ऊपर साइड में प्रजन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन निकलता है, और ये जब संकट के समय ये कार्य करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी संकट है सामने आ गए, अचानक आ गए, तो वहां पर कैसे उसको संभाल सके, तो वो एड्रिनल ग्लैंड ही करते हैं। वो फाइट और फ्लाइट के से इस ग्लैंड को जाना जाता है। और यहाँ पर क्या, कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होते हैं। यहाँ पर हम दिखाए हैं कि ऐसे करके होते हैं, यहाँ पर 2 लेयर होते हैं, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है। तो मेडुला और कॉर्टेक्स में कौन कौन सा हार्मोन होते हैं, तो देखिए कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और क्या है, सेक्स हार्मोन, ये 3 है। उसके बाद मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है मेडुला से, और ये 3 कॉर्टेक्स से। ये है क्या, जो एड्रिनल है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग है, मेडुला और कॉर्टेक्स। बीच वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं, और जो एक लेयर के बीच में जो ये भाग होते हैं उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। उसका 7वां नंबर थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कर, ये मतलब कि सुरक्षा करते हैं। ये जब छोटे बच्चे में ज्यादा होते हैं ये इसका सिक्रेशन, लेकिन जब बड़े बड़े होते हैं तो इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये एक धागे के समान हो जाते हैं। जब बहुत ही बड़ा हो जाएंगे, एज बहुत हो जाए, तब इसका बहुत ही पतला हो जाते हैं इसका आकार, और ये आकार चेंज होते रहता है, तो धीरे धीरे चेंज होकर बहुत ही पतला हो जाते हैं। तो छोटे में ये प्रतिरक्षा मतलब की सुरक्षा करते हैं। कोई भी चीज मतलब कि वायरस अंदर में गए तो उसको वो मार देते हैं। इसे टी सेल, इसमें टी सेल पाया जाता है, यही सेल उसको मार देता है, किसको, जो वायरस कुछ भी जाता है तो उसको मार देता है। तो यहाँ तक आज इतना मतलब कि 7वां तक हो गया। एक चीज बच गया है, गोनाड ग्लैंड, तो उसको हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ही वीडियो जाए आपके पास पहले पहुंचे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगला वीडियो आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहां पर गोनाड दो मतलब कि मेल और फीमेल के डिफरेंस को समझाया जाएगा। तो आज यहीं तक, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।